व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 56 है इस वीडियो सीरीज का, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज का टॉपिक रहेगा चेंज इन पीएसआर। बहुत इजी है, ऑलरेडी हम बच्चों पीएसआर चेंज में कर चुके हैं। आपके लिए ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है। और इसी के बेस पे कुछ इल्यूस्ट्रेशंस करेंगे हम। देन इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पे होगा। तो चलो बच्चों, जल्दी से अपनी नोटबुक एंड कॉपी पेन निकालो सब, और अब हम शुरू करते हैं। जब भी नया पार्टनर ज्वाइन करता है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, ठीक है। ये वो शेयर कहाँ से आता है? जो ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू सैक्रिफाइस किया जाता है। तो हमारा काम क्या होता है बच्चों? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों जरूरी होती है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गुडविल कॉम्पनसेशन के लिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों? देखो, it is the ratio in which all partners old plus new will share फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है। आने वाले समय में वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे उसको न्यू पीएसआर बोलेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखो, मान लो अब ये बहुत तरह से जो सैक्रिफाइस होगा है बच्चों, बहुत इजी है। आपको अलग अलग वे याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहला केस, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। देखो बच्चों, ये क्या कहना चाहता है? मान लो ए एंड बी का 3:2 था पीएसआर। इन्होंने 1/5 शेयर दे दिया सी को, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें ये नहीं पता बच्चों कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ए और बी का क्या होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या शेयरिंग होगी। अच्छा चलो, अगर तो लिख दिया, लेट्स सपोज इन्होंने लिख दिया कि दे में सैक्रिफाइस इन 3/2, ये सैक्रिफाइस भी 3/2 में करेंगे, तो बच्चों फिर तो बहुत इजी हो गया। हमें सैक्रिफाइस गिवन है, ठीक है। अगर ना गिवन हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस हुआ है। अब सपोज बच्चों प्रॉफिट था 1 लाख, 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया, मीन्स 20,000 सैक्रिफाइस कर दिया। तो सैक्रिफाइस ए और बी ने कितना करा होगा बच्चों? ऑलरेडी हम बता चुके हैं 3:2 में। तो 3/5 ऑफ 20,000 12,000 ए ने सैक्रिफाइस करा, बी ने 4,000 करा। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। आपको अगर बेसिक पता लग जाएंगे ना तो आप सैक्रिफाइस निकालो, जो बच गया उनका नए का रेशो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल एक और, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशो। समटाइम्स बच्चों क्या होता है, देखो लेट्स सपोज ए और बी को आपने थे पहले, ठीक है। इन्होंने ये बोला हम सी को एडमिट तो करेंगे। अब मान लो ये 2:3 में था इनका रेशो, ठीक है, बट हम सैक्रिफाइस प्री डिफाइंड रेशो में करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, जो बच जाएगा आप उनको दे के रेशो निकाल लो बच्चों। बहुत सिंपल है ना। कहने का मतलब कि सैक्रिफाइस किस रेशो में कर रहे हैं वो गिवन है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और केस आ जाता है सिंपल, एज अ स्पेसिफिक फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ये बोल देते हैं कि जैसे भाई हमने न्यू पार्टनर सी को एडमिट करा, 1/6 शेयर दिया, तो वो सीधा ए और बी से ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 1/3 इतना ए से लेगा, 1/5 बी से लेगा, इस तरीके से बच्चों, जिसको हम स्पेसिफिक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। हम ये इश्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा उसको शेयर मिलेगा ओल्ड पार्टनर से, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग भी, स्पेसिफिक रेशियो में भी, या कोई बच्चों फिक्स्ड फ्रैक्शन जो भी गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल 1/6 ए ने करा सैक्रिफाइस, ठीक है, 1/5 बी ने करा, इस तरीके से भी होगा बच्चों। जैसा मर्जी हो जाए, आपको बच्चों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सारी की सब प्रॉब्लम्स बना लोगे, ठीक है। सिचुएशन 1 देखते हैं। सिचुएशन 1, नए पार्टनर ने शेयर मिला ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर से जो सैक्रिफाइस हुआ ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो 3/2
ओल्ड पीएसआर था, सी को एडमिट करा गया, 1/5 शेयर दिया गया, ठीक है। हमने ये बोला कि अब ये जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं बच्चों। अब देखो 1/5 दिया सी को, इट मीन सी का तो क्लियर हो गया 1/5, ठीक है। तो ए और बी का कितना रहेगा बच्चों, देखो ए और बी में देखो अब बंटेगा कितना, 1/5 तो दे दिया सी को, बचा 4/5, ठीक है। 4/5 बचा। अब आपको बचे दो मेथड्स हैं, या तो आप पहले सैक्रिफाइस निकाल लो और फिर उसको माइनस कर दो। कहने का मतलब देखो 3/5, 3/5 सैक्रिफाइस होना था ना 1/5 का, ठीक है। आप सैक्रिफाइस निकाल लो, कहने का मतलब इस तरीके से, ठीक है। इंडिविजुअल का सैक्रिफाइस निकालो, 3/25 ए का सैक्रिफाइस आ गया, और ए का पहले कितना शेयर था 3/5 माइनस 3/25। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, अगर इनका न्यू शेयर निकालना है तो यहां आप सिंपल कर लो कि जितना बच गया, अब बचा कितना है बच्चों, 4/5 बचा है ना, बचा इतना है क्योंकि 1/5 तो दे दिया। तो ये जो 4/5 बचा है ये ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कहने का मतलब अगर सैक्रिफाइस ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग है, चाहे आप पहले सैक्रिफाइस निकाल लो, वहां से आप न्यू रेशो निकाल लो, या सीधी की सीधी न्यू रेशो निकाल लो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब 4/5 बचा था आपके पास, वो 3:2 में डिवाइड हो जाना है। 3:2 में कैसे डिवाइड होगा, 3/5 इंटू 4/5, सिंपल है, वही करा बच्चों यहाँ पे। सिमिलरली बी का 2/5 इंटू 4/5, ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, और सी का शेयर 1/5 था, तो ये बच्चों रेशियो आ जाएगा। सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट केस क्या आता है बच्चों, कि अगर प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी 3:2 था बच्चों ओल्ड, सी को एडमिट करा गया, 1/6 शेयर दिया गया। बच्चों हमेशा याद रखो 1 में से अगर आप 1/6 दे दोगे तो 5/6 ही बचेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो एंड ए एंड बी डिसाइड टू रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन 2:1, तो बहुत सिंपल है बच्चों। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फाइनल जो प्रॉफिट होगा उनके बीच में 2:1 में होगा। मींस ये 5/6 जो है ये 2:1 में बटेगा, मींस 2/3 इंटू 5/6 में बटे, एंड 1/3 इंटू 5/6 में बच जाएगा। ये इसका शेयर आ गया, ये इसका शेयर आ गया, एंड सी का तो 1/6 ही है, तो ये बच्चों आप रेशियो निकाल लोगे तो 10/5 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। देखो इस केस में अगर आप ए और बी की बात करो, ए और बी की, तो इनमें आपस में रेशियो क्या है बच्चों, 2:1 है ना। ओल्ड पीएसआर में थी 3/2। कहने का मतलब कभी कभार जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच का रेशियो है वो सेम भी हो सकता है जैसे पिछली एग्जांपल में था, और डिफरेंट भी हो सकता है, पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो अब थर्ड केस देखते हैं बच्चों। न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कैसे, ओल्ड था 3/2, सी को एडमिट करा गया, 1/5 शेयर दिया गया, और ये एडमिट करा गया, एग्री करा गया कि भाई ए और बी इक्वली देंगे। अब देखो 1/5 था, ए ने भी बराबर देना और बी ने भी बराबर देना, इट मींस हाफ हाफ चलेगा, हाफ हाफ चलेगा। 1/10 ए देगा एंड 1/10 बी देगा बच्चों। क्लियर हो गया। तो अब रेशियो निकल सकती है कैसे, ए के पास ओरिजिनली था 3/5, 1/10 निकाल दो, बी के पास था 2/5, 1/10 निकाल दो, सी को मिल गया बच्चों 1/5, तो इसका रेशियो निकाल लो, ये आपका सिंपल 5/3 आ जाएगा। बच्चों मैंने सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, आपने खुद करके देखने हैं, ठीक है। कहने का मतलब अब समरी क्या है इस चीज की, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। अगर न्यू रेशियो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके निकाल लेंगे, अगर इक्वल सैक्रिफाइस गिवन है तो वो सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो शेयर आ जाएगा, तीनों की रेशियो ले लेंगे बच्चों, ठीक है। इंडिविजुअली हम केसेस ये डिस्कस करते हैं और डिटेल में, ठीक है। देखो केस 1, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक है। नए पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5 1/6 जो भी है, बट ओल्ड पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा वो नहीं गिवन, तो क्या करना है उस केस में बच्चों, सिंपल ऑलरेडी बता दिया कि ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस हुआ है,
ठीक है। अगर ओल्ड PSR 3:2 था तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, सैक्रिफाइस जो हुआ है बच्चों, वो 3:2 में ही हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब अगर 1 लाख सैक्रिफाइस होगा तो ए का आएगा 3/5 इंटू 1 लाख और बी का सैक्रिफाइस आएगा 2/5 इंटू 1 लाख। अगर नहीं गिवन, अगर आपको बोल देंगे कि सैक्रिफाइस उस रेशो में है तो आप वो निकाल लोगे बच्चों। ठीक है, कंक्लूजन, when sacrifice is not mentioned, old partners give share to the new partner in their old ratio। बड़ा छोटा सा इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं बच्चों। 2 पार्टनर्स थे, 5/3 रेशियो था, 1/4 के लिए एडमिट करा, न्यू PSR निकालो। तो बच्चों क्या हमें गिवन है कि किस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ? नहीं, तो हम इसी को एज्यूम कर लेंगे बच्चों, इसी को एज्यूम कर लेंगे, इसी में सैक्रिफाइस हुआ है। तो हैरी को मिल गया 1/4, बचा 3/4, 3/4 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। बच्चों देखो, इस केस में 2 मेथड से कर सकते हो आप। कैसे? कि सीधे का सीधा बैलेंस लगा दो, 3/4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें? ओल्ड में। तो 5/8 इंटू 3/4 आ गया, और दूसरे का आ गया आपका बच्चों 3/8 इंटू 3/4। ठीक है, तो वो आपने निकाल दिया। ठीक है, सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हो? सैक्रिफाइस निकाल लो पहले। क्यों? अब आपको सैक्रिफाइस पता है कि 5/5:3 में ही होना है। तो देखो, ए के पास कितना था पहले, अनु के पास कितना था? 5/8, 5/8 था। अब 1/4 ऑफ द शेयर दे दिया, बचा कितना बच्चों? 1/4 ऑफ द शेयर दे दिया ना, तो 1/4 में से अब सैक्रिफाइस ए कितना करेगा? 5/8, मीन्स 5/8 ऑफ 1/4 ही करा बच्चों इन्होंने, यही करा है। तो आप क्या करोगे? शेयर माइनस 5/8 इंटू 1/4। चाहे आप ऐसे कर लो, वो भी यही चीज बनेगी बच्चों। क्यों? 5/8 कॉमन ले लो, 1 - 1/4 इज 3/4, वो भी वही चीज है बच्चों। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले सैक्रिफाइस निकाल लो, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करके न्यू शेयर निकाल लो बच्चों। ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सिमिलर एग्जांपल और देखते हैं। 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, 3:1 रेशो था। इन्होंने चौथे को एडमिट करा, 10% शेयर दे दिया। 10% का मतलब है 1/10 दे दिया। 1/10 दे दिया तो 9/10 बच गया। अब और हमें कुछ नहीं गिवन, इट मीन्स ये 9/10 इक्वली इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9/10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों 9/10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली इन दिस मीन्स इस रेशो में 3:1 में। तो कैसे करोगे बच्चों? 3/3 to 5/6, 3/6 इंटू 9/10। ये फर्स्ट का आ जाएगा। सेकंड का बच्चों क्या आएगा? 2/6 इंटू 9/10। एंड थर्ड का क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू 9/10। ये तीनों का आ गया रेशो। तो आप क्या करोगे? चौथे का आपको पता ही है ऑलरेडी 1/10, तो आप रेशो निकाल लोगे बच्चों। बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, 3:1 था, 1/10 दे दिया, बचा 9/10। 9/10 ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, तो न्यू शेयर आ गया। तीनों के, चारों के न्यू शेयर्स आ गए, उनका रेशो ले लिया बच्चों। बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, बिकॉज आपको अब कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। ठीक है, अब हम केस सेकंड देखते हैं। When new partner share is given and new ratio of old partner is also given, very simple है बच्चों। किस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, जो ओल्ड पार्टनर्स है फ्यूचर में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी गिवन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे बच्चों। सबसे पहले डिडक्ट द न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम द वन। ठीक है, कितना था वो निकाल लिया, जो बाकी बच गया वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग ले लिया आपस में। एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, गीता सुनीता पार्टनर्स थे, इन्होंने 1/4 एडमिट करा नेह को, अनीता को। ठीक है, अब इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि फ्यूचर में गीता और सुनीता में 2:1 रहेगा। ओल्ड नहीं हमें पता, बट फ्यूचर का पता लग गया, तो न्यू PSR निकाल लो बच्चों। देखो, ये पार्टनर थे, 1 इन्होंने एडमिट कर लिया, 1/4 दे दिया, बचा 3/4। 3/4 अब ये आपस में इस रेशो में बांट लेंगे बच्चों। 3/4 2:1 में बांट लेंगे। 2/3 1/3 आ गया, ये फ्यूचर शेयर आ गया। अनीता का तो आपको पता ही है, तो रेशो ले लोगे तो बच्चों 2:1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। केस थर्ड देखते हैं। न्यू पार्टनर में न्यू पार्टनर गेट शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर बराबर शेयर ले रहा है, तो न्यू पार्टनर ने इक्वली लिया ओल्ड पार्टनर से,
ईच ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर क्या आएगा बच्चों, पुराना शेयर माइनस सैक्रिफाइस। सिंपल है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए यही यूज होगा, कोई भी केस आ जाए तो सैक्रिफाइस पर पार्टनर आप निकाल लो तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। बच्चों ये स्टेप्स टू कैलकुलेट आपको देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे, है बहुत ईजी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आपने पुराना शेयर लिखा, न्यू शेयर लिखा, डिवाइड करके आपने सैक्रिफाइस निकाल लिया, तो सैक्रिफाइस को माइनस कर दिया, ओल्ड शेयर से न्यू शेयर आ गया, उसकी आपने रेशियो निकाल ली बेटो। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, दो पार्टनर्स हैं आरती भारती, 5/4 इनका रेशियो था। थर्ड इन्होंने एडमिट करा जिसको 1/10 शेयर देना था एंड वो 1/10 शेयर इक्वली उन्होंने दोनों से लिया। तो बच्चों 1/10 अगर इक्वली लेगा तो इसका 1/2 करो, इसका हाफ करो, इस मीन्स आरती भी इतना ही देगी, दैट इज 120। आरती ने भी 120 दिया और भारती ने भी 120 दिया बच्चों। तो बहुत सिंपल है, अगर आरती ने अपना 120 दिया और भारती ने 120 दिया तो आप उनका न्यू निकाल सकते हो ना। देखो 5/4 था ओरिजिनल, इट मीन्स 5/9 था आरती का, उसमें से 120 निकाल लो, न्यू शेयर आ गया। भारती का भी सेम 4/9 था ओल्ड, सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, न्यू शेयर आ गया, डिवाइडेड बाय रेशियो ले ली, सारथी का जितना था 1/10। तो ये बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर रखा है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब सिचुएशन 2 देखते हैं। न्यू पार्टनर गेट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, किसी पर्टिकुलर रेशियो में वो ले रहे हैं बच्चों, जो कि होगा लेट सपोज 3/2, 2/3, कुछ भी गिवन होगा कि भाई जो इसी रेशियो में सैक्रिफाइस होगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला तो एवरग्रीन रहेगा, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस निकाल दोगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, बाद में हम उनकी रेशियो ले लेंगे बच्चों। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, है बहुत ईजी है। ओल्ड शेयर नोट करो, सैक्रिफाइस निकालो, माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा और उनका रेशियो ले लो बच्चों। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। दो पार्टनर्स हैं, 2/1 उनका पीएसआर था, तीसरा उन्होंने एडमिट करा जिसको 25% शेयर देना है। 25% का होता है मतलब 1/4, 1/4 उसको दे देंगे तो इनके पास कितना बचेगा, 3/4। सिंपल है बच्चों, टिप्स पे हो आपके। ठीक है, तो निमेश टुक द प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इस रेशियो में। अच्छा, इन्होंने 1/4 इस रेशियो में लिया है सैक्रिफाइस। ठीक है, इट मींस नरेश ने कितना एडमिट लिया दिया होगा, सैक्रिफाइस कितना करा होगा, 3/5 ऑफ 1/4। और नमित ने कितना करा होगा बच्चों, 2/5 ऑफ 1/4। सैक्रिफाइस पता लग गया, तो ओल्ड शेयर में से दैट इज 2/3 में से ये सैक्रिफाइस माइनस कर दो, इसका सैक्रिफाइस निकाल दो नरेश के लिए। बच्चों अब ये आपको क्लियर टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, नमित का क्या था, नमित की क्या पोजीशन थी बच्चों, ओल्ड शेयर कितना था 1/3, सैक्रिफाइस कितना करा 3/2 में, दैट इज 2/5 ऑफ, सैक्रिफाइस 1/4 ही हुआ है ना बच्चों, तो 2/5 ऑफ 1/4। तो ये निकाल के अब इसका न्यू शेयर भी आ गया, इसका भी आ गया, और जो नया पार्टनर है उसका तो 1/4 गिवन ही है, तो उसका आप रेशियो निकाल लो बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा हुआ है, आप एक बार सोल्यूशन चेक कर लो। देखो 1/4 सैक्रिफाइस हुआ, ओल्ड पार्टनर्स ने इसके रेशियो में सैक्रिफाइस करना है तो दोनों का सैक्रिफाइस निकल गया। जब सैक्रिफाइस हो गया तो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस माइनस करा तो न्यू रेशियो निकल गया बच्चों। अब न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का आ गया, उनका रेशियो ले लो बच्चों, नया पीएसआर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसका एक और केस देखते हैं, फर्स्ट केस थर्ड वाले का ही। न्यू पार्टनर गेट्स शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। बहुत सिंपल है बच्चों, पहले रेशियो थी अब एक फ्रैक्शन गिवन है, तो आपको ये इजीली हो जाएंगे ये स्टेप्स। फंडा सिर्फ यही है बच्चों, ओल्ड रेशियो में से, फंडा यही रहेगा, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, न्यू रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, और न्यू का फिर आप सबका निकाल के उसको रेशो ले लो उसका, मान लो ए का भी न्यू निकाल लो, बी का भी न्यू निकाल लो, सी का भी न्यू निकाल लो, वो रेशो आ जाएगी बच्चों। सिंपल है। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं बच्चों, है बड़े नहीं है, फंडा यही रहेगा जो आपको ऑलरेडी बताया है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर नोट करो, सैक्रिफाइस निकालो, माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा, उनका रेशो ले लो, न्यू पीएसआर आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, दो पार्टनर्स थे ए एंड बी। ठीक है, इनका ओल्ड पीएसआर था 3/2, इन्होंने 1/5 शेयर दे दिया
बच्चों 1/5 दे दिया तो इनके पास कितना बचा 4/5, 1/5 इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब जो 1/5 देने के लिए इन्होंने करा क्या बच्चों, देखो ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ए ने दिया 1/5 और बी ने दिया बच्चों 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखो अब ए का शेयर है कितना, ए के पास शेयर कितना था, 3/5 था ना, तो ए ने अपना 1/5 दिया बच्चों, ए ने इतना दिया, ठीक है। ये ए का सैक्रिफाइस है, ए का सैक्रिफाइस। अच्छा और बी ने का सैक्रिफाइस कितना है, बी के पास कितना था बच्चों 2/5, तो बी ने उसमें से कितना दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने इसका ऑलरेडी 2/5 था, बी ने इतना दिया, ठीक है। दोनों के सैक्रिफाइस आ गए आपके पास, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, न्यू शेयर आ गया। और न्यू शेयर सी का कितना है बच्चों, देखो ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। जितना सैक्रिफाइस इसका आएगा इतना आएगा, उन दोनों को ऐड कर लोगे तो वही तो शेयर उसको गया बच्चों, वही तो शेयर सी को मिला। इतनी सी का न्यू आपको पता है, तो बस तीनों का रेशियो ले लो। समझा दिया है मैंने, आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी है बच्चों। सैक्रिफाइस निकालो हर पार्टनर का, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर कितना था 3/5, उसका 1/5 कर लो बच्चों, ये आ गया। बी ने सैक्रिफाइस करा 2/5, था कितना उसके पास ऑलरेडी 2/5, ये बी का सैक्रिफाइस आ गया बच्चों। तो न्यू पीएस न्यू रेशो ए की क्या आएगी, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, ये न्यू आ गई इसकी। अच्छा सी को मिला कितना बच्चों, जितना इन्होंने सैक्रिफाइस करा, 3/25 प्लस 4/25, ये सी को मिल गया बच्चों। तीनों का रेशो ले लिया, न्यू पीएसआर आ गई। है बहुत सिंपल है बच्चों, आपको अलग अलग केसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो बाय बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी सिचुएशन का सेकंड केस देखते हैं बच्चों, जिसमें क्या है, वन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स ओरिजिनल शेयर। एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास अपना पुराना शेयर रहेगा, ठीक है। जो सैक्रिफाइस होगा वो बाकियों की तरफ से होगा। तो बच्चों सिंपल है, उसको एज इट इज रहने दो, जितना उसका शेयर बनता है वो एज इट इज रहेगा, बाकियों में से सैक्रिफाइस कर दो। तो न्यू शेयर निकालो, उनका रेशो ले लो बच्चों, ठीक है ना, बहुत है। ओल्ड पार्टनर का फिक्स रहने दो, कहने का मतलब अगर ओल्ड पार्टनर का एक किसी पार्टनर का पहले 1/5 था पीएसआर चेंज से पहले, बाद में भी 1/5 ही रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। बाकी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। स्टेप्स टू सॉल्व देखने में बहुत बड़े हैं, है बहुत इजी हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगे बच्चों, ठीक है। देखो इलुस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। 3 पार्टनर्स थे, ये रेशो था, ठीक है 2:1। फोर्थ इन्होंने एडमिट करा, न्यू पार्टनर, ठीक है, फोर्थ एडमिट करा फॉर 1/6 ऑफ द शेयर। न्यू पार्टनर को मिलेगा बच्चों 1/6, ठीक है, जी को मिलेगा 1/6, ठीक है। सॉरी न्यू पार्टनर डब्ल्यू को 1/6 मिलेगा। जी ने अपना शेयर मेंटेन रखना है, जी का कितना था बच्चों 1/5 था, जी का 1/5 था। इट मींस डब्ल्यू का भी क्लियर है, जी का भी क्लियर है, तो उनके पास कितना रह जाएगा बच्चों, इनका दोनों का देखें कितना बना एक बार, 1/6 प्लस 1/5 दैट इज 11/30। 11/30 बना इनका बच्चों। इट मींस एक्स और वाई के पास कितना आएगा 1 - 11/30 बच्चों, दैट इज 19/30, ठीक है, यही शेयर बचेगा। अब क्या गिवन है कि ये किस रेशो में होगा, नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही बच्चों मान लेते हैं, ओल्ड रेशो ही मान लेते हैं। मींस 19/30 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों इनमें, ठीक हो गया, बहुत सिंपल है ना। तो करके देख लेते हैं बच्चों एक बार, एक मैंने ऑलरेडी कर रखा आपके लिए, ये 3 थे, ओल्ड न्यू पता है, जी का पता है, ठीक है बच्चों। ये दो तो फिक्स हो गए, एक्स और वाई का टोटल कितना है 19/30 बच्चों। अब ये गिवन है, हमें ये नहीं गिवन कि ये किस में बंटेगा, तो हम मान लेंगे नहीं गिवन तो ओल्ड में ही बंटेगा। ओल्ड था 2:2 मींस इक्वली बनना था, इक्वली बनना था, तो बच्चों ये दे दिया हमने, दे दिया। न्यू शेयर सबके आगे, उनका रेशो ले लिया बच्चों, बहुत इजी है। अब इसी के बेस पे ऐसा ही एक और इलुस्ट्रेशन भी करके देखते हैं। 2 पार्टनर्स थे, 5/3 ओल्ड पीएसआर था, तीसरे को एडमिट करा, 1/5 शेयर दिया उनको, ठीक है। अब हमने न्यू पीएसआर निकालनी है डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। वो कंडीशन क्या है बच्चों, पहला केस कि न्यू पार्टनर ने इक्वली ओल्ड पार्टनर से शेयर लिया, तो बच्चे बहुत सिंपल है, जितना शेयर लिया है वो इक्वल डिवाइड कर दो। 1/5 लिया था, इसका मतलब इक्वली है, तो हर किसी ने 1/10 दिया, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, न्यू शेयर आ गया। न्यू शेयर तीनों के आगे, उसका रेशो ले लिया बच्चों, बहुत सिंपल है।
आगे देखो, जो नया पार्टनर है अब इक्वली नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 3:5 में लिया। मतलब ये जो 1/5 है ये 3:5 में बंटेगा। 3:5 का मतलब क्या है बच्चों? 3:5 में मीन्स 3/8 ऑफ 1/5 इसको जाएगा एंड 5/8 ऑफ 1/5 इसको जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल है। तो सैक्रिफाइस आपके पास आ गया, न्यू रेशो आ जाएगी, उसका रेशो ले लो बच्चों, ठीक है ना। 3/8 और 1/5 बच्चों, ऑलरेडी जो हमने 3/40 सैक्रिफाइस निकल आए, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, न्यू निकल आया और उनका रेशो ले लिया बच्चों। बहुत सिंपल है। आगे थर्ड केस देखते हैं। भगत न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत अलोन। मतलब जो 1/5 शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ भरत से मिल रहा है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, इतने अकेले भरत का ही माइनस होगा, भरत का ही माइनस होगा ना, सैक्रिफाइस भरत ही कर रहा है, तो ये भरत का शेयर आ गया बच्चों। भूषण का सेम रहेगा, भगत का ये आ गया और ये रेशो आ जाएगी बेटा, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा ये क्या है, जो नया पार्टनर है वो 5/40 उससे ले रहा है भरत से और 3/40 उससे ले रहा है। तो बच्चे बहुत सिंपल है, हर किसी का मतलब आपको सैक्रिफाइस गिवन है, सैक्रिफाइस गिवन है, फॉर्मूला सेम है बच्चों। ओल्ड पीएसआर में से सैक्रिफाइस माइनस करो, न्यू आ जाएगा। ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो, न्यू आ गया बच्चों। और जिन्होंने टोटल जितना सैक्रिफाइस हुआ बच्चों वो टोटल कर लो, न्यू उनका न्यू पार्टनर का शेयर आ गया, उसका रेशियो ले लो बच्चों। बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये देखते हैं बच्चों, दो पार्टनर्स हैं मदन मोहन, ठीक है, ओल्ड पीएसआर गिवन है, थर्ड पार्टनर एडमिट करा जिसको 3/10 मिलना है, प्रॉफिट हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन एंड रिमेनिंग शेयर गोपाल बाय इज टेकन बाय गोपाल इक्वली। बच्चों ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, 3/10 था ना, इसमें से हाफ जो है मदन ने गिफ्ट कर दिया। हाफ जब मदन ने गिफ्ट करा तो ये मदन का शेयर आ गया बच्चों, मदन ने इतना गिफ्ट करा है, ठीक है, 3/20। और जो बाकी का हाफ है, हाफ कर दिया तो हाफ ही बचा ना बच्चों, हाफ कर देंगे, ये है मदन के द्वारा, मदन गिफ्ट। और ये जो 3/20 बचा बच्चों, ये बोल रहे हैं कि ये फर्दर हाफ हाफ उन्होंने दिया, दोनों ने हाफ हाफ दिया, तो बच्चों 3/20 इंटू हाफ कर देंगे इसका, और ये दोनों ने दिया मीन्स 3/40 ईच ने दिया। मदन ने ज्यादा दिया ना, क्योंकि गिफ्ट भी करा है और बाद में भी डिवीजन आया है, तो मदन का सैक्रिफाइस कितना है, जितना गिफ्ट करा और बाद में भी था, ये टोटल सैक्रिफाइस मदन का आ गया, मोहन का सैक्रिफाइस आ गया बच्चों, इनका न्यू शेयर निकल जाएगा मदन एंड मोहन का। और गोपाल का टोटल शेयर कितना आएगा बच्चों, ऑलरेडी गिवन है कि 3/10 शेयर ही उन्होंने लिया है। वैसे चाहे कर लो, चाहे दोनों का सैक्रिफाइस निकाल लो, वो सेम है। तो बच्चों इस तरीके से आप रेशो निकाल लोगे। जब शेयर पर पार्टनर आ गया तो रेशो ले लो बच्चों, क्या आ जाएगी रेशो, 12:15:13, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल है। चलो अब देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है बच्चों। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिस रेशो में सैक्रिफाइस किया जाता है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। इसका मेन यूज गुडविल की कैलकुलेशन में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे गुडविल के केस में क्या होगा। लेट्स सपोज 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए और बी ने सैक्रिफाइस करा 3:2 में, फॉर एग्जाम्पल। अब कल को ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इनको 1 लाख कॉम्पनसेट करना है इनको, है ना, ये गेनिंग है तो ये देंगे इसको। तो ये जो 1 लाख है ये ए और बी आपस में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो करेंगे 3/5 ऑफ 1 लाख ए ले लेगा और 2/5 ऑफ 1 लाख बी ले लेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा गेनिंग रेशो भी होती है, वो इस पे अप्लाई होगी कि अगर 1 लाख इन्होंने पे करना है तो उनमें से सी को कितना करना है और डी को कितना करना है बच्चों, वो जितना उन्होंने गेन करा है। बच्चों गुडविल के केस में बिल्कुल सिंपल है, जो पार्टनर जितना गुडविल एक्स्ट्रा मिलेगा उसको वो लौटाना पड़ेगा, और जिस पार्टनर का गुडविल का लॉस होगा उसको उतना ही कॉम्पनसेट करा जाएगा। क्यों? बिकॉज गुडविल पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही राइट बनता है, ठीक है। न्यू पार्टनर को अभी हम गुडविल नहीं देंगे, उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब सिचुएशंस फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चों ये देखने में तो बहुत आपको डिफरेंट अलग बहुत बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल है। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं स्पेसिफाइड, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, इक्वली पुरानी रेशो में सैक्रिफाइस हुआ बच्चों, पुरानी रेशो में सैक्रिफाइस हुआ है, ठीक है।
ओल्ड पीएसआर भी पता है, न्यू पीएसआर भी पता है बच्चों। तो कैलकुलेट ईच ओल्ड पार्टनर्स एक्चुअल सेक्रीफाइस फ्रॉम ओल्ड वर्सेस न्यू। न्यू भी पता है, ओल्ड भी पता है, तो सैक्रिफाइस निकल जाएगा बच्चों। न्यू पार्टनर टेक्स शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ऑलरेडी बच्चों कर चुके हैं। 1/5 इससे लिया, 1/6 इससे लिया, तो टोटल सैक्रिफाइस आप निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो की पॉइंट्स क्या आएंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज अबाउट हाउ मच ओल्ड पार्टनर इज गिविंग अप फॉर द न्यू पार्टनर। वो किस रेशियो में उसको सैक्रिफाइस हो रहा है, जिसमें सैक्रिफाइस हो रहा है बच्चों, उसको उतना ही गुडविल का कॉम्पनसेशन मिलेगा। दिस रेशियो इज लेटर यूज टू कैलकुलेट गुडविल कॉम्पनसेशन। जो जितना शेयर गुडविल का सैक्रिफाइस करेगा, उसे गुडविल का उतना कॉम्पनसेशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, सिचुएशन 1 देख लेते हैं एक बार। When it applies, the new partner share is given. The amount sacrificed by old partner is not specified. कितना sacrifice करा है वो नहीं given. ठीक है, रूल क्या लगेगा इसमें? Old partners are assumed to sacrifice in their old PSR. तो sacrificing ratio निकल जाएगी, old में से sacrifice आप माइनस कर दो बच्चों। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, 3:1 में इनका पीएसआर है। सी इन्होंने एडमिट करा, 1/8 शेयर दिया। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर बच्चों, बहुत सिंपल है। 1/8 शेयर टोटल सी को मिला, सैक्रिफाइस कितना करा ओल्ड के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे बच्चों, बिकॉज नहीं हमें गिवन, तो न्यू निकल जाएगा। न्यू कैसे निकलेगा बच्चों? सिंपल, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, तो दोनों का न्यू निकल गया, रेशो ले लो बच्चों, तीसरे का तो पता ही है हमें 1/8 है, तो बहुत सिंपल है, आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बार नो सैक्रिफाइस डिटेल्स आर गिवन, एज्यूम ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इन ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस निकालो बच्चों। टोटल सैक्रिफाइस 1/8 था, ओल्ड के 1/8 3:1 में ही होगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो 3/4 एक को चला जाएगा, 1/4 दूसरे को आ जाएगा। सैक्रिफाइस निकल गया, तो न्यू रेशो आ गया बच्चों। सी का न्यू पता था हमें, इनका रेशो ले लिया, न्यू पीएसआर आ गई। ठीक है, सिचुएशन 2 देखते हैं बच्चों क्या है। ओल्ड पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नोन। ठीक है, ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। न्यू भी गिवन है, तो बच्चों सैक्रिफाइस निकाल लोगे ना आप। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, तो रेशो कर लोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा बच्चों। देखो इलुस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। न्यू पीएसआर है, दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो पीएसआर था, तीसरे को एडमिट करा, न्यू रेशो गिवन है 5:3 न्यू गिवन है, ओल्ड गिवन है, सैक्रिफाइस निकाल लो बच्चों। देखो रोहित का न्यू कितना है बच्चों? देखो सबसे पहले ओल्ड लीना का 3/5 था, रोहित का ये था। न्यू कितना है? न्यू भी गिवन है लीना का 5/10, तो माइनस करोगे सैक्रिफाइस आ जाएगा, माइनस करोगे सैक्रिफाइस आ जाएगा। अब सैक्रिफाइस किन्होंने करा? ओल्ड नहीं करा है, तो उनका रेशो ले लोगे, 1:1 आ गया बच्चों। सिंपल है। चलो अब सिचुएशन 3 देखते हैं बच्चों। ये बहुत ही सिंपल है, एनालिटिकल है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल यही रहेगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो, न्यू आ जाएगा, और न्यू का रेशो ले लोगे तो न्यू पीएसआर की रेशो आ जाएगी, सैक्रिफाइस का रेशो ले लोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी बच्चों। अब सिचुएशन 3 देख लेते हैं एक बार। व्हेन इट अप्लाइज, न्यू पार्टनर टेक्स शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, जैसे 2/5 ए से लिया, 3/5 बी से लिया, तो बच्चों सिंपल है ना, सैक्रिफाइस हमें गिवन है, तो अगर तो देखो इसी केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना तो बहुत सिंपल है, इसी का रेशो ले लो। और अगर न्यू पीएसआर निकालनी है वो भी निकल सकती है बच्चों, कि ए ने अगर 2/5 कंट्रीब्यूट करा है तो ए का ओल्ड पता होगा आपको, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस न्यू आ जाएगा। सिमिलरली ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, इसका न्यू आ गया, सबका रेशो ले लिया तो न्यू पीएसआर आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो इसी का ले लिया बच्चों, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दो पार्टनर्स हैं, 7/3 ओल्ड पीएसआर था, जी एडमिट करा, 1/5 शेयर दिया बच्चों। 1/5 में से 75% उसने एक्स से लिया, रिमेनिंग फ्रॉम द वाई, मीन्स 25% उसने वाई से लिया होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों निकालना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आपको हो जाएगा ये, एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयर गिवन है, 75% मीन्स 3/4 ले लिया, 1/5 मिला था उसको, उसका उन्होंने 3/4 जो है एक्स से लिया, 25% वहां से लिया, तो सैक्रिफाइस आपसे निकल गया बच्चों, उसका रेशो ले लोगे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। चलो आगे देखते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 13, दो पार्टनर्स थे,
ओल्ड पीएसआर था 75, तीसरा एडमिट करा, 1/12 शेयर एक्स से लिया, 1/6 उसने वाई से लिया, न्यू पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो बच्चों। सैक्रिफाइस तो इजीली निकल जाएगा ना, क्यों? 1/12 एक्स से लिया, 1/6 इससे लिया, तो इसी का रेशियो आ जाएगा, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, उतना ही सैक्रिफाइस हो रहा है, ये तो आ जाएगा। जब न्यू पीएसआर निकालनी है तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो, न्यू निकाल लो और उनका रेशियो ले लो बच्चों। ठीक है, अब देखो कंट्रीब्यूशन कितना, 1/6 था ना। देखो जी को आपने एडमिट करा, 1/12 शेयर फ्रॉम दी एक्स लिया उसने, 1/12 और वाई से लिया 1/6। अब टोटल जी का शेयर तो आपके पास आ ही गया बच्चों, न्यू शेयर आ गया। एक्स का शेयर कितना था बच्चों, ओल्ड 7/12, वाई का था 5/12। ठीक है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, सैक्रिफाइस गिवन है, न्यू शेयर आ गया, तीनों का न्यू शेयर आ गया, रेशियो ले ली बच्चों। न्यू पीएसआर आ गई तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन ही है हमें, 1/12 एंड 1/6, वो तो गिवन ही है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई बच्चों। बहुत सिंपल है। चलो अब इलस्ट्रेशन अगला देखते हैं, इलस्ट्रेशन 14th। दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, पीएसआर था 5/3, ए ने 1/20 दिया, बी ने 1/24 दिया, न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग बिल्कुल पहले जैसा है बच्चों। ओल्ड रेशियो गिवन था, सैक्रिफाइस पार्टनर वाइज निकाल लो बच्चों। देखो आपको ए ने 1/20 ऑफ हिज शेयर दिया ना, 1/20 ऑफ हिज शेयर दिया। ठीक है, ए का शेयर कितना था ऑलरेडी 5/8, तो 1/20 कर लो उसका, ए ने इतना दिया है। बी ने कितना दिया है बच्चों, 1/24 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर था कितना 3/8, तो 1/24 ऑफ हिज शेयर दिया, ये बी ने सैक्रिफाइस कर दिया। ए और बी ने सैक्रिफाइस करा, इसको ऐड कर दोगे तो सी को उतना ही मिला बच्चों। ठीक है, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दोगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दोगे न्यू शेयर आ जाएगा, इसका रेशियो ले लोगे तो बच्चों ये आंसर आ गया। फॉर्मूला बच्चा सेम ही लगेगा, देखो फॉर्मूला सेम ही लगेगा। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो सैक्रिफाइस निकालो, उसका रेशियो कर लो। न्यू पीएसआर निकालना है तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, न्यू आ जाएगी, और न्यू का रेशियो ले लो, न्यू पीएसआर का रेशियो आ जाएगा। अब बच्चों मैं इसके बाद में आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में गलती ना हो। थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस होता है कि पूरी की पूरी लाइन का मतलब चेंज हो जाता है। वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द शेयर एंड 1/4 फ्रॉम द शेयर। देखो 1/4 ऑफ द शेयर का मतलब है जिसका जितना शेयर है उसका 1/4, दैट इज उसका 75%, ये 1/4 का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको गिवन हो ओल्ड शेयर, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड शेयर था 2/5, ठीक है, 1/4 ऑफ द शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसका 1/4 निकाल लो, इसका इतना आया तो न्यू शेयर आ जाएगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया। ठीक है, एक वर्ड आएगा 1/4 फ्रॉम द शेयर, 1/4 फ्रॉम द शेयर का मतलब है माइनस करना है 1/4 बच्चों। देखो कैसे आएगा, उसमें सैक्रिफाइस है 1/4, टोटल प्रॉफिट में से 1/4 का सैक्रिफाइस है। फॉर एग्जाम्पल y का ओल्ड शेयर था 2/5, हमें एक आ गया कि सैक्रिफाइस इज 1/4 फ्रॉम द शेयर, 1/4 ऑफ दी नहीं है, ऑफ होता तो मल्टीप्लाई कर दे, अब आपको 1/4 फ्रॉम दी शेयर है ना, तो फ्रॉम कितना था 2/5, 2/5 में से 1/4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आएगा बच्चों, तो 1/4 ऑफ दी शेयर एंड 1/4 फ्रॉम दी शेयर में फर्क है। 1/4 ऑफ दी शेयर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/4 फ्रॉम दी शेयर में आप माइनस कर दोगे। ठीक है, जब न्यू शेयर निकालना होगा आप एग्जाम्पल करोगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो दो पार्टनर्स हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व आपके लिए कर रखा है। ठीक है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं बच्चों। ठीक है, 3:2 इनका ओल्ड पीएसआर था, जी को एडमिट करा जिसने 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई, गेन इन न्यू। ठीक है, तो अब न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, जी का शेयर निकालना आपने, एक्स और वाई का 3:2 में था पे। ठीक है, जी टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है, अब जी का एक्चुअल, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड रिमेनिंग 3/4 फ्रॉम वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों वाई से लिया कितना, 3/16 थी वाई से लिया ना, बट वाई से हमें गिवन कितने, 3/4 फ्रॉम दी वाई, तो 3/4 ऑफ जी शेयर इज 3/16, तो वहां से जी का शेयर निकल गया बच्चों। सिंपल फॉर्मूला है। तो अब न्यू पीएसआर निकालनी है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो तो न्यू पीएसआर न्यू रेशियो निकल जाएगा, उसका रेशियो ले लो बच्चों। तो ये तो आप न्यू निकाल लोगे, और अगर आपको सैक्रिफाइस निकालना है तो सैक्रिफाइस आपको गिवन है क्या, 1/4 ऑफ हिज शेयर है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो शेयर था कितना बच्चों इसका
और ऑलरेडी, ठीक है, 1/4 उसका आपने 1/4 कर लिया बच्चों। 1/16 एक्स का सेक्रीफाइस है, वाई का 3/16 है, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया बच्चों। अब एक स्पेशल केस देखते हैं बच्चों, वो ये है कि जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं ना, तो किसी ओल्ड पार्टनर का शेयर भी बढ़ सकता है, वो भी बढ़ सकता है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए और बी, ओल्ड पीएसआर था 3/2, इन्होंने एडमिट करा सी को जिसने 1/6 ऑफ द शेयर लिया, ठीक है। और एंड हमें गिवन है कि जो न्यू पीएसआर है ना वो 231 है। न्यू पीएसआर भी पता, ओल्ड भी पता, तो सैक्रिफाइस निकालते हैं बच्चों। देखो, ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर ऑलरेडी गिवन है, डिफरेंस करोगे तो सैक्रिफाइस निकल आएगा, ठीक है। इसने सैक्रिफाइस करा। अब बी ने देखो क्या करा बच्चों, बी ने 2/5 था, 1/2, बी ने गेन करा इस केस में। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक पार्टनर एडमिट करते हो तो बाकी दो सैक्रिफाइस करते हैं, बट देखो ये स्पेशल केस है जिसमें ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो सी ने तो गेन करा ही है बिकॉज वो न्यू पार्टनर है बच्चों। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो टोटल सैक्रिफाइस है वो टोटल गेन के इक्वल ही होगा, हमेशा पता है। तो जो गुडविल का कॉम्पनसेशन होगा, अब वो ओल्ड में कौन कौन करेगा बच्चों, जिस हमने ये नहीं याद करना कि भाई सारे ओल्ड करेंगे, भाई जिसने गेन करा वो करेंगे बच्चों। गेन में ओल्ड वाला गेन भी आ जाएगा और न्यू तो है ही है, और मिलेगा किसको, जिसने सैक्रिफाइस करा बच्चों। सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको क्लियर होगा बच्चों। तीन पार्टनर्स थे एबीसी, ठीक है, 631 इनका पीएसआर था, चौथा इन्होंने एडमिट करा, फाइनल रेशियो भी गिवन है। तो बच्चों सैक्रिफाइस आप निकाल सकते हो ना, ओल्ड में से न्यू माइनस करके, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो ये सैक्रिफाइस और गेन आ जाएगा। अब इस केस में देखो बच्चों, ओल्ड पार्टनर में से सी ने भी गेन करा एंड डी, डी तो है ही न्यू है, उसने गेन करा ही है। कहने का मतलब जब कल को गुडविल कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो गेनिंग ये कॉम्पनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग को, ठीक है। चलो अब एक और इल्यूस्ट्रेशन देखते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है बच्चों। दो पार्टनर्स हैं एल एंड एम, ओल्ड पीएसआर था, तीसरा इन्होंने एडमिट करा, एंड गिवन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन। देखो बच्चों, एल एम एन, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन, इन दोनों में जो रेशियो है इट विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। ये में ये सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। एल एंड एम एन एन ये सेम रहेगी, एग्जिस्टिंग कितनी है, 5/3 के इक्वल। ये फाइनली है बच्चों, ये फाइनली है, तो इसमें रेशियो निकालो बच्चों। अब सिंपल है, ये देखो हम करके देखते हैं। फाइनली चाहिए था किसमें, 5/3 आएगी एम एन में, ठीक है, और एल एम में भी 5/3 चाहिए ना। तो अब देखो इसका रेशियो 5/3 चाहिए, मान लो ये x है, कहने का मतलब x/5 इज इक्वल्स टू 5/3, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 25/3, यही आ गया। तो यहां से बच्चों आप रेशियो निकालो, मैंने सीधा कर रखा है, बट फॉर्मूला यही है कि ये दोनों में रेशियो इसके बराबर होगी ओल्ड की जितनी थी, ठीक है। तो वहां से आपका न्यू रेशियो निकल गई बच्चों। जब न्यू आ गई, ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, सैक्रिफाइस एंड गेन निकल जाएगा, और आप उसका रेशियो जब सैक्रिफाइस का निकालोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे अब हम करते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर में। बहुत सिंपल है बच्चों, एक तो इनहेरेंट मीनिंग का डिफरेंस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, रेशियो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ है। न्यू पीएसआर क्या है, रेशियो जो फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, ठीक है। तो रिलेशन क्या क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर के साथ रिलेट करती है, न्यू पीएसआर न्यू पार्टनर्स, ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू न्यू पार्टनर। कैलकुलेशन में क्या आएगा बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर दो, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस निकाल दो, न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, और उसको आप उनका रेशियो ले लोगे तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल है। आई होप ये बच्चों अब यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने बहुत अच्छे से ये करा है, बिल्कुल बेसिक्स ऑलरेडी जिस चैप्टर में हमने न्यू पीएसआर में करा था कि पीएसआर चेंज पे कैलकुलेशंस, उसमें ऑलरेडी हमने ये कर रखा है। ये तो जस्ट आपका रिवीजन है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके आंसर्स करूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।